हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बेहतर ढंग से चल रही होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 9 में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम बेसिकली रोगों के बारे में चर्चा करेंगे, यानी डिसीजेस के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यदि बात करें एनिमल्स में होने वाले रोगों की, तो देखिए बेसिकली पशुओं में होने वाले रोगों की, तो सबसे पहले देखिए एक रानीखेत रोग होता है, तो इसको हम देखेंगे। इसके बाद देखिए पशुओं में भी एक खुरपका मुंहपका रोग होता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें रानीखेत रोग की, तो ये रोग जो है पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो देखिए यदि रानीखेत की यदि हम बात करें तो यह रोग बेसिकली वायरस से होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? यह रोग वायरस से होने वाला रोग है, यानी यह एक विषाणु जनित रोग होता है। अब देखिए इस रोग का जो सर्वप्रथम पता है वो कहां लगा, तो इस रोग का सर्वप्रथम जो है उत्तर प्रदेश के कुमायूं, देखिए कुमायूं का वैसे नाम क्या होता है, रानीखेत नाम है, और ये रानीखेत बेसिकली क्या है, एक जिला है। तो देखिए यदि हम बात करें कुमायूं एक तरह से जिला है, इसमें रानीखेत जो जगह है, सबसे पहले इस रोग का पता जो है रानीखेत नामक जगह में चला। कहां? उत्तर प्रदेश के कुमायूं जिले में। किस जगह में? रानीखेत नामक जगह में। तो सबसे पहले चूंकि इस रोग का पता कहां लगा, रानीखेत नामक जगह में, इस कारण से इस रोग का नाम क्या रखा गया, रानीखेत रोग रखा गया। तो देखिए रानीखेत रोग जो है बेसिकली ये कुक्कुटों में होने वाला बेसिकली रोग होता है। कुक्कुटों यानी मुर्गियों में होने वाला ये एक तरह से रोग होता है, और इस रोग का पता सबसे पहले उत्तर प्रदेश के कुमायूं जिले में रानीखेत नामक जगह में लगा, इसलिए इस रोग का नाम रानीखेत रोग पड़ गया। अब देखिए यदि बात करें रानीखेत रोग के प्रमुख लक्षण क्या हैं, तो देखिए यदि रानीखेत रोग हो जाता है, कुक्कुटों में कई सारे लक्षण या सिम्टोम्स नजर आते हैं। देखिए पहला लक्षण या सिम्टोम्स क्या नजर आता है कि श्वास लेने में तकलीफ होती है। किसी भी कुक्कुट में श्वास लेने में क्या होने लगती है, तकलीफ होने लगती है। वहीं इसीलिए इन मुर्गियों का जो मुंह होता है वो क्या हो जाता है, खुला रह जाता है, और इनका मुंह कैसा होता है, खुला होता है, जिस कारण से इनको श्वास लेने में चूंकि क्या हो जाती है, श्वास लेने में दिक्कत होती है, जिस कारण से इनका मुंह खुला होता है। वहीं दूसरा लक्षण या सिम्टोम्स क्या है इनका कि मुर्गियों को दस्त लग जाते हैं। मुर्गियों को टाइम टाइम से क्या आने लगता है, दस्त भी आने लगता है। इसके अलावा तीसरा सिम्टोम्स क्या है कि मुर्गियों को भूख नहीं लगती है। मुर्गियों को भूख नहीं लगती है, और इसके अलावा कमजोरी भी आ जाती है। तो मुर्गियों में ये बेसिकली लक्षण देखने को मिलता है कि इनमें कमजोरी आ जाती है और इनको भूख भी नहीं लगती है। चौथा सिम्टोम्स या लक्षण क्या है कि मुख जो है, इसके अलावा जो नसिका होते हैं, इनके रंध्रों में से एक लसलसा पदार्थ भी निकलने लगता है। तो मुख और नसिका छिद्रों में से एक चिपचिपा या लसलसा पदार्थ भी निकलने लगता है। चलिए पांचवा इसमें क्या है, पांचवा इंपोर्टेंस लक्षण क्या है कि पहले मुर्गी जो होती है इसका तापमान जो है बढ़ता है। यदि कोई ग्रसित रोगी है, ये हम कह सकते हैं कोई मुर्गी या कुक्कुट यदि रानीखेत रोग से ग्रसित है, तो सबसे पहले उसके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जाता है एवं कुछ समय के पश्चात सामान्य से भी कम हो जाता है। यानी एक स्थिति ऐसी आती है कि सामान्य टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर हो जाता है। वहीं इसका अगला लक्षण क्या है कि सिर, गर्दन तथा टांगों में लकवा मार जाता है। इनकी जो सिर होती है, लकवा एवं अन्य अंगों जैसे कि टांगों में भी क्या हो जाता है, लकवा मार देता है। अब यदि देखिए इस रोग के यदि हम उपचार की बात करें तो इसका उपचार कैसे कर सकते हैं, तो देखिए सबसे पहला उपचार तो इसका हम ये कर सकते हैं कि कोई भी यदि रोगी मुर्गी है तो रोगी मुर्गियों को तुरंत ही स्वास्थ्य मुर्गियों से अलग करके बाड़ा में रखना चाहिए। यानी रोगी मुर्गियों को स्वस्थ करके, या हम ऐसा कह सकते हैं कि रोगी मुर्गियों को तुरंत ही जो स्वस्थ मुर्गियां हैं उनसे अलग कर देना चाहिए और उनको अलग से दूसरे बाड़े में रखना चाहिए। यानी एक ही बाड़े में सभी मुर्गियों को नहीं रखना चाहिए, नहीं इससे अन्य मुर्गियां भी ग्रसित हो जाती हैं। चलिए दूसरा उपाय क्या कर सकते हैं कि 6 से 8 सप्ताह तक के बच्चों को रानीखेत रोग का टीका लगवाना चाहिए। देखिए जो मुर्गी के बच्चे या कुक्कुट के बच्चे जो हैं वो 6 से 8 सप्ताह के बीच में हैं, उनको रानीखेत रोग का टीका आता है जिसको कि लगवाना चाहिए, यानी वैक्सीन भी लगवानी चाहिए इसकी, ताकि रोगों से बचा जा सके। इसके अलावा देखिए तीसरा उपाय क्या कर सकते हैं कि रोग से भरी हुई मुर्गी जो है उसको क्या कर देना चाहिए, गाड़ देना चाहिए। यानी रोग से कोई भी यदि मान लीजिए मर गई है कोई भी मुर्गी या खत्म हो गई है, उसको क्या कर देना चाहिए, उसको जमीन में गाड़ देना चाहिए या उसको जला देना चाहिए, ताकि इससे संक्रमण का खतरा अन्य मुर्गियों के लिए खत्म हो जाए। अब इसके बाद देखिए इसका लास्ट उपाय क्या है कि बीमार मुर्गियों के बर्तन जो हैं वो फिनाइल से साफ करके रखना चाहिए। यानी किसी भी प्रकार से जो मुर्गियां हैं उनके बर्तन में किसी प्रकार का संक्रमित रोग ना हो, जिस कारण से उनके बर्तन को फिनाइल से साफ करके अच्छे से रखना चाहिए। चलिए इसके बाद जो पशुओं में दूसरा रोग है वह है खुरपका और मुंहपका रोग।
अब देखिए पशुओं में जो खुरपका मुंहपका रोग होता है, इस रोग की यदि हम बेसिकली बात करें तो देखिए पशुओं में जो खुरपका और मुंहपका रोग होता है, यह रोगी पशुओं के पास रहने से संक्रमण से होता है। यानी कोई भी रोगी यदि संक्रमित है या कोई भी पशु यदि उस रोग से संक्रमित है तो यह उसके संक्रमण में या उसके संबंध में उसके साथ में कोई भी यदि पशु रहते हैं तो उनको भी यह संक्रमण हो सकता है या रोग यह फैल सकता है। और यह रोग बेसिकली गाय में, इसके अलावा भैंस में तथा भेड़ में और बकरी एवं सुअर में भी होता है, यह देखने को मिलता है। चलिए, तो यदि हम बात करें सबसे पहले तो पशुओं में जो खुरपका मुंहपका रोग होता है, यह रोग किसमें होता है? बेसिकली पशुओं में होता है। और पशुओं में जो यह रोग होता है यह बेसिकली किसके द्वारा होता है? संक्रमण के होता है, संक्रमण के द्वारा होता है। और यह रोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर में भी हो सकते हैं। चलिए, इस रोग के यदि हम लक्षण देखें तो लक्षण क्या होते हैं? देखिए पशु के शरीर का जो टेम्परेचर होता है यह काफी बढ़ जाता है, यानी हायर टेम्परेचर हो जाता है पशु का। फिर पशु सुस्त हो जाते हैं तथा साथ ही साथ जुगाली करना बंद कर देते हैं। तो कोई भी पशु है यदि इनमें शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो शरीर इनका क्या हो जाता है? सुस्त हो जाता है और ये जुगाली करना भी क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें दूसरा लक्षण क्या है इनका, तो देखिए पशु के मुंह तथा पैरों के खुरों, इसके अलावा थनों पर छाले बनकर फूट जाते हैं। ये प्रमुख लक्षण है। देखिए यदि बात करें, क्या कहा गया है कि पशुओं में जो मुंह होते हैं इनमें कई सारे जैसे पैरों के खुरों हो गए, इसके अलावा थनों पर भी क्या होते हैं? कई सारे छाले निकल आते हैं और ये छाले बन करके क्या हो जाते हैं? फूट भी जाते हैं। तो जो प्रमुख लक्षण है किसका? पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग का। वहीं यदि हम बात करें इसके अलावा तो देखिए पशु बार बार पैर को पटकता है तथा लंगड़ा कर चलता है। यह बेसिकली सामान्य लक्षण होता है इसका कि पशु बार बार पैर को पटकता है तथा लंगड़ा कर चलता है। तो देखिए इसमें कई सारे लक्षण है इसके अलावा भी। तो यहाँ पे मुख्य लक्षण हमने आपको बताए हैं। क्या लक्षण होता है? पहला कि पशु के शरीर का जो टेम्परेचर होता है ये काफी बढ़ जाता है। वहीं पशु सुस्त हो जाते हैं तथा जुगाली करना बंद कर देते हैं। इसके अलावा जो पशु होते हैं तो पशु के मुंह, पैरों के खुरों, थनों पर छाले बनकर फूट जाते हैं। पशु बार बार पैर को पटकता है तथा लंगड़ा कर चलता है। यदि हम इसके उपचार की बात करें तो देखिए इसका हम उपचार कैसे कर सकते हैं? तो देखिए इसके उपचार के लिए बेसिकली जो रोगग्रस्त पशु होते हैं तो रोगग्रस्त पशु के पैर को क्या करते हैं? नीम एवं पीपल के छाले का काढ़ा बनाते हैं और काढ़ा बना करके दिन में 2 से 3 बार धोना चाहिए। तो देखिए यदि बेसिकली जैसे मान लीजिए किसी अंग पे छाला पड़ गया और बनकर के फूट गया है तो वहां पे क्या करना चाहिए? रोगग्रस्त पशु को उसके यदि मान लीजिए पैर में हुआ है या खुर में हुआ बेसिकली, तो पैरों में क्या है कि नीम एवं पीपल के छाले का काढ़ा बनाना चाहिए और इस काढ़े को बना करके दिन में 2 से 3 बार धोना चाहिए। दूसरा उपाय क्या कर सकते हैं कि प्रभावित पैरों को फिनाइल पानी से 2 से 3 बार धोकर मक्खी को दूर रखने वाली मलहम का प्रयोग करना चाहिए। यानी वहां पे ये भी हमको ध्यान रखना कि उसमें कोई मक्खी भी ना बैठे, क्योंकि बेसिकली संक्रमण मक्खी से भी फैल सकता है। तो कोई भी यदि मक्खी बैठती है तो ये अन्य रोगों पर, अन्य जीवों पर जाके बैठेगी तो उसमें भी संक्रमण फैला सकती है, जिस कारण से बेसिकली इसको प्रभावित करने वाले जो पैर हैं, तो देखिए पैर यदि कोई प्रभावित है इस रोग से तो उसको फिनाइल से साफ करना चाहिए 2 से 3 बार। वहीं मक्खी से दूर रहें, जिस कारण से इसको मलहम लगा करके रखना चाहिए मक्खी से दूर होने वाला। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे जो कुक्कुटों में बेसिकली रोग होता है रानीखेत रोग, इसके लक्षण व इसके उपचार तथा साथ ही साथ पशुओं में जो खुरपका मुंहपका रोग होता है, ये दोनों क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। तो यदि चैप्टर 9 से आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो यही क्वेश्चन आते हैं बेसिकली। तो इन दोनों रोगों को आप अच्छे से तैयार कीजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।